भगवान जय श्री कृष्णा। चलिए 8 मिनट में एक विचार। हम बात कर रहे हैं जीवन प्रबंधन के 7 सूत्रों की। पहला सूत्र सत्य बोले, दूसरा अहंकार न करें, तीसरा निंदा न करें और चौथा सूत्र जिसकी आज हम बात करेंगे नित्य पूजा करें। देवियों और सज्जनों, हम संक्षेप में इसलिए बात करते हैं कि छोटा सा सूत्र आप दिन भर उसका चिंतन करें और जीवन में उतारें। हजारों साल से एक सवाल मनुष्य की जिंदगी में चल रहा है और एक मतभेद के रूप में सामने आता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर की सत्ता को हम क्यों स्वीकारें, और यदि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम अपनी सत्ता को नकार रहे हैं। जब हम ही करने वाले हैं, हम ही भोगने वाले हैं, तो फिर उस परम सत्ता की क्या जरूरत है जिसको भगवान कहते हैं। ऐसा भी एक वर्ग है। दरअसल में ऐसे विचार इसलिए उठते हैं कि हम उस परम सत्ता से ठीक से जुड़ नहीं पाते, और ईश्वर से ठीक से जुड़ने का माध्यम है पूजा। कर्म कांड में जब भावना अपना महत्व बढ़ाने लगे तो वो कर्म कांड का सही स्वरूप होगा पूजा। और ये जीवन प्रबंधन का चौथा सूत्र है। और देखिए, जब आप पूजा से जुड़ते हैं तो आपके भीतर 4 गुण स्थापित होंगे: अनुशासन, परिश्रम, धैर्य और दूरदर्शिता। कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी से पूजा करेगा तो ये 4 गुण उसमें उतरेंगे। और इसीलिए न सिर्फ हिंदुओं ने बल्कि सभी धर्मों ने पूजा की एक ड्रिल बनाई है, एक कायदा बनाया है। कब क्या करना, इसका एक तरीका है, और इसी में अनुशासन छुपा हुआ है। तो चलिए आज केवल हिंदू धर्म की पूजा की बात करेंगे। मैं एक हिंदू हूं, इसलिए कोई पक्षपात नहीं कर रहा, मुझे इसकी जानकारी इसलिए इसकी बात कर रहा हूं। 7 काम करिए तो पूजा होगी। नित्य पूजा करें, जीवन प्रबंधन का चौथा सूत्र। और नित्य पूजा में आपको 7 काम करना है। पहला, सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाइए। इसको आप केवल धार्मिक कर्म न माने, असल में प्रकृति का जो तेज है उसको प्रतिदिन अपने भीतर आमंत्रित करने की क्रिया है सूर्य को जल देना। दूसरा काम, तुलसी को जल चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी प्रकृति का वो पौधा है जिसमें शांति के तत्व बसे हुए हैं। ये तो विज्ञान भी कहता है कि जिसके आंगन में तुलसी का पौधा है, जो उसमें जल चढ़ाएंगे उनको शांति मिलेगी ही मिलेगी। वो शांति का आमंत्रण है। तीसरा काम, गाय को ग्रास दे, क्योंकि गाय को ग्रास देने का मतलब एक निश्चल आत्मा को अपने भीतर उतारना है। जीव विज्ञान का यह मानना है कि गाय जैसी शुद्ध आत्मा और किसी पशु की नहीं है, एकदम शुद्ध है। तो गौ को ग्रास दें, यह भी एक काम है। चौथी बात, पंचदेव पूजा करें। हमारे यहां 5 देव माने गए: गणपति जी, शंकर जी, सूर्य, देवी जी, विष्णु जी। इन 5 देव की पूजा आप कैसे करें आपके ऊपर है। आपके अगर स्वरूप हो तो उनको पोंछे, चंदन लगाएं, जो आपका, पर देव पूजा करें। और देव पूजा का अर्थ है अपने पुरुषार्थ के साथ किसी परम शक्ति को, उस पर भरोसा करना। और ये बिल्कुल उचित है, करना चाहिए। और नित्य पूजा का 5वां क्रम, किसी न किसी ग्रंथ का पाठ जरूर करिएगा। शुभ साहित्य के शब्द आपके चिंतन को सकारात्मक बनाएंगे, सृजनशील बनाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं इस समय नित्य पूजा की बात कर रहा हूं, और इसमें केवल कर्मकांड नहीं है, दिल से जुड़ना है।
नहीं तो पूजा के भी लोगों ने क्या क्या अर्थ निकाल लिए। एक कस्बा था, उसमें एक सांड था, कम से कम 100 लोगों के हाथ पैर तोड़ चुका था। एक देवी जी प्रतिदिन उस सांड को रोटी खिलाती हैं, बड़ी पूजा करती हैं। तो गांव वालों ने कहा, अरे बहन जी आप इसकी इतनी पूजा क्यों करते हैं? आप जानती हैं इस सांड ने 100 लोगों के हाथ पैर तोड़े होंगे और आप इसकी पूजा करती हैं, आप इसको रोटी खिलाती हैं, क्यों करती हैं? तो देवी जी ने बोला, इसने क्या किया ये तो नहीं मालूम, पर इस कस्बे के हड्डी के डॉक्टर हैं मेरे पति। अब बोलो आप, ये तो बड़ा भारी सेटिंग है। तो आप इस तरह से पूजा मत करना कि इसमें भी समीकरण चलाने लगो। और जो मैं पूजा का अगला क्रम बता रहा हूं, छठवां, अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आपके साथ हैं, तो उनको प्रणाम करिए। दिवंगत हैं तो अपने पितरों को स्मरण करिएगा प्रतिदिन। जब आप उनको स्मरण करते हैं तो अपने भीतर उस ऊर्जा को जोड़ते हैं जिसके आप वंश हैं, जिसके आप अंश हैं। बड़े बूढ़े हमारे व्यक्तित्व रूपी वृक्ष के बीज हैं। और दुनिया में कोई भी पेड़ बीज से बड़ा नहीं होता। और नित्य पूजा की जो अंतिम 7वीं बात है, किसी न किसी मंदिर जरूर जाइएगा। आप मंदिरों को केवल ईंट और गारे का ढांचा न मान लें। मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं। हमारी दैहिक ऊर्जा, यहां की जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है ना, उससे रिचार्ज होगी। मंदिर इस दृष्टि से जाइए क्योंकि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती है, तो उससे जरूर जुड़े। तो नित्य पूजा का ये जो अनुशासन है, परिश्रम है, ये हमारे भीतर के धैर्य और हमारे भीतर की दूरदर्शिता को बढ़ाएगा। और जिसकी जरूरत आज हर क्षेत्र में है। अच्छा, यदि आप किसी दिन ठीक से जो मैं 7 स्टेप्स पूजा की बता रहा हूं ना कर पाए, तो एक काम तो कर सकते हैं, जरा मुस्कुराइएगा। मैंने देखा है लोग पूजा में भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो मैंने आज आपको जीवन प्रबंधन का चौथा सूत्र बताया और वो था नित्य पूजा करें, जिसके 7 चरण बताए। कल 5वें चरण में चलेंगे। मौन रखें, फिर योग, फिर संपर्क की वृद्धि। और पूजा तो इसलिए भी करिए कि आप रिचार्ज हो जाएंगे। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहें और दिया भी जलता रहे। कल मिलेंगे फिर एक विचार के साथ। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।